और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम माँ गायत्री की स्तुति का आनंद लेंगे। तो आइए करते हैं गायत्री माँ की स्तुति। समस्त ईश्वरों की अधीश्वरी हे माता, तुम्हें प्रणाम। मेरे मस्तक पर मैंने आपके पदारविंद पुष्प के समान धारण किए हैं। हे दयालु, तेरी जपादी स्मरण करते समय मुझे श्रम ना जान पड़ना चाहिए। तेरे कृपा कटाक्ष द्वारा मुझसे हुए भूल भी सत्य हो। हे वेद माता, तू वेदांत में संचार करने वाली, विनोदकारी, व्यापनशील, गंभीर दृष्टि विलासों से, अमोघ मंत्रों से युक्त, सकल स्वातंत्र्य शालिनी आप अकेली ही लीलाएं कर रही हैं। हे माता, यहाँ मुझे भय आदि प्राप्त हो तो हे मंगलकारिणी, तू उससे अवश्य ही हर सकती है। आप मेरे हृदय में रत्न दीप के जैसे जगमगा रही हो, फिर अंधकार को सम्मुख आने का क्या साहस होगा। जब तक पश्चिम दिशा सुंदरी रक्तवर्ण सूर्य बिंब को अपने भाल पर, माथे पर सुंदर गोल और विशाल कुमकुम तिलक धारण करती है, तब हे माता, अंजलि में भरे हुए गंगा के समान मनोहर स्वर्ण पद्म के मकरंद से सुगंध से युक्त नीर से 3 बार अर्घ्य प्रदान करता हूँ। ये रात एक नर्तकी है, वह अंजलि में धारण किए हुए और गगन में अर्पित किए हुए पुष्प अर्थात नक्षत्रों का अस्तमान समय जब तक नहीं होता, उस समय तक सूर्यमंडल में निवास करने वाली, संकल्पित कार्यों को पूर्ण करने वाली, ऐसे तुझको अंजलि में भरे हुए अभिमंत्रित जल से 3 बार अर्घ्य प्रदान करता हूँ। सूर्य बिंब में रहने वाली, बिंब फल के समान ओष्ठ वाली, शंख के समान कंठ से युक्त, गणेश आदि देवताओं से पूजनीय और स्वर्णमय आभूषण धारण करने वाली हे माता, ऐसी तुझको मैं शरणागत हूँ। हे माता, तेरे पाद पद्म त्रैलोक्य राज लक्ष्मी को अभिवृद्धि करने वाले हैं। उसे कोटि देवता जो तुझे नमस्कार करते हैं, उनके किरीटों में लगे हुए माणिक्य कांति परंपरा द्वारा मंगल आरती किए जैसे हैं। हे माता, तेरे पाद पद्म की नख कांति इतनी तेजस्वी है कि जान पड़ता है कि सर्व भक्तों के मन में तेरे पाद सेवा करने को उसके अग्रभाग में आकर स्थित है। हे माता, तेरे चरणों के नीचे रखा स्वर्णापीठ ऐसा जान पड़ता है जैसे कि आपके पाद पद्म कांति द्वारा प्रपंच के सर्व पद्म पुष्प हार कर तेरी शरण में आकर तेरी पाद सेवा करने आकर पादपीठ रूप धारण किए हुए हैं। उसे अलंकृत करने वाले तेरे चरण को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रणव पीठ पर, अग्निमंडल पर, उस पर सूर्यमंडल और उस पर चंद्रमंडल जैसे उस पर तू अनुग्रह युक्त संतोष से प्रसन्नता से विराजमान है, ऐसे तुझको मैं शरणागत हूँ। हे माता, भक्तगण जो जिस रूप को मानकर तुझको भजते हैं, वैसे ही तू उन्हें दर्शन देती है। इससे तेरा स्वरूप यही है, इस प्रकार का है, ऐसा कहने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। कोई भी तेरे निज स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है। तेरी कृपा दृष्टि को प्राप्त होकर आत्मज्ञान संपादित करके जो पंडित तुझे भजते हैं और उन्हें तू जिस स्वरूप में दिखाई देती है, उसी स्वरूप से तू संसार में विहार कर रही है। तेरे निज रूप का कोई भी रहस्य नहीं जान सकता। तेरा स्वरूप नित्य, अद्भुत, अमृत सा ज्ञान रूप, आत्मरूप और सुख रूप है। आपकी कांति चांदनी जैसी निर्मल, निराकुल ज्ञान रूप है, ऐसे तुझको मैं सेवा करता हूँ। हे वेद माता गायत्री, तुझे मेरे मन को आच्छादन करने वाली अविद्या को निवारण करना चाहिए, जिससे मैं विद्या से परिपूर्ण होकर सब संसार को जान सकूं। मेरे सम्मुख चलने वाली, पुरुषार्थ देने वाली, मित्र होने वाली, भक्तों को रक्षण करने वाली,
सुंदर चरणों के विन्यास से भूतल को और सुंदर वचनों की रचनाओं से वाणी को पवित्र करने वाली, याज्ञिकों से त्रिकाल पूजित हे माता, प्रणव स्वरूप तुझको नमस्कार है। ओज, शक्ति, बल, महिमा, कांति, तेज, पराक्रम, प्रकाश, ज्ञान, ऐश्वर्य, विकास, सहन शक्ति, जय, कीर्ति, स्थिरता, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, विज्ञान, प्रतिभा, मति, स्मृति, तृप्ति, प्रज्ञा, ख्याति, ये 24 गुण हे माता तुम्हारे मंत्र में रहने वाले 24 वर्णों द्वारा मुझ में अभिवृद्धि पा रहे हैं। शरतकाल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर वदन वाली, मंद हास्ययुक्त, प्रसन्न चांदनी जैसी दृष्टि से सब लोगों के अज्ञान कष्ट निवारण करने वाली जैसी तू स्वयं प्रकाशित हो रही है। हे माता, विविध नामों से, शरीरों से और अभेदों से बहुत विस्तारशाली ये लोक ही तेरी आकृति है, स्वरूप है। माणिक्य प्रतिमा की दिव्य कांति जैसे सुखदायक होती है, उसी प्रकार तेरे आश्रितों को तू इष्टार्थ कामना पूर्ण करती हो। हे गायत्री देवी, तुम शुभ संपदा के लिए एक अक्षय तेजोन्नति हो। हे माता, तुम्हारे पाद कमल के कांति के भांति सुंदर ध्वनि युक्त नुपुरों द्वारा सुशोभित और देवेंद्रादि देवताओं के द्वारा पूजित होते समय उनके किरीट रत्न कांति द्वारा आरती पाने वाले और तेरी कृपा द्वारा लोक प्रभु बने हुए तेरी चरण सेवा करने झुंड बनाकर आए हुए हैं, किंतु उन्हें उचित समय प्राप्त न होने के कारण तेरे पाद सेवाभिलाषी चरण सेवा नहीं कर पा रहे। ऐसे तेरे चरणों को और स्फटिक पद पीठ जिस पर तुम्हारे चरण कांति पड़ने से वह पीठ पद्मराग समान दिखाई देता है, ऐसे उन चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हे माता, तू जिस प्रकार चाहे उस प्रकार मुझे वरदान दे, उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे नासमझ और लोपयुक्त वरदान के पक्ष में तू ही समस्त जानने वाली है। तेरा स्वयं तक दिया हुआ वरदान ही श्रेयकर होता है, उसी से मुझे संतोष है। हे माता, मैं ज्ञान, ध्यान, जप, पूजा स्तोत्र पढ़कर स्मरण मनन करके प्रेम द्वारा और सर्व भी तेरे लिए त्याग करके इस प्रकार बाह्य अंतःकरण की अनेक उपासना पद्धति द्वारा मैं तुझे पूजता हूँ, और तू अनेक नाम धारण कर, अनेक शरीर धारण कर प्रपंच में प्रसिद्ध और दिव्य और आश्चर्यकारक अनेक कार्य किए हुए ऐसे चरित्र वाली है। भगवती ओजमयी गायत्री, तुझे नमस्कार है। हे गायत्री माता, मैं तुझ पर विश्वास रखता हुआ तेरा मनन करता हूँ, और हे माता, सबको सफल सुख प्रदान करने वाली तू मुझे शीघ्र ही प्रत्यक्ष होकर संतृप्ति प्रदान करे। हे माता, तेरा अभाव उतना ही नहीं किंतु सर्व कार्य को आगे आकर करने वाली तेरी शक्ति है। ऐसी तेज शक्ति तुझे इस संसार में हर प्रकार से सहायकारी हो। तो अगर आपको ये गायत्री स्तुति पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।